नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। ये जनाब राजेश शर्मा हैं। ये अभी बहुत बड़े गम से और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। हम भी इनके उस गम और तकलीफ़ में इनके साथ शामिल हैं, क्योंकि हमें हमारा दीन ये इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के गम पे खुशियाँ मनाएं। वरना इस इंसान की असलियत ये है कि ये इंसान अमेरिका और इज़राइल को ट्वीट करके गुजारिशें किया करता था कि पूरी दुनिया से मुसलमानों को नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। आज उसी अमेरिका ने इसके खुद के बेटे को दुनिया से नीस्तो नाबूद कर दिया है। क्या हुआ इसके बेटे के साथ, एक काम कीजिए, एक दो छोटे छोटे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसके कुछ ट्वीट जो इसने मुसलमानों के खिलाफ किए हैं वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, ताकि इसकी मानसिकता, इसकी सोच मुसलमानों के लिए किस हद तक गलीज थी वो आप खुद इसके ट्वीट से समझ लेना। पहले आइए ज़रा देखें इसके बेटे के साथ क्या हुआ है। सरकार से तो यही रिक्वेस्ट बार बार है कि जो इंसिडेंट होना था तो हो गया, जो हमारा लॉस होना तो हो गया, लेकिन हमारे बच्चे के जो रिमेन्स है उसका पार्थिव शरीर हमारे यहाँ पे पहुँचाया जाए, ताकि हम अपने उसके सारे जो भी संस्कार वो कर सकें। क्या मांग रहेगी सर आपकी? मेरी मांग एक है कि हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा लूंग थी वो हमारी। अब शर्मा जी के साथ कर्मा ने भयंकर खेल कर दिया। चलो शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। ये राजेश शर्मा जी हैं। राजेश शर्मा जी कुछ दिनों पहले अमेरिका और इजराइल से गुहार लगा रहे थे कि इजराइल को गजा एकदम जड़ से खत्म कर देना चाहिए, वहाँ के सारे मुस्लिमों को चुन चुन कर मारकर वहाँ ऑफिशियली नॉन मुस्लिम स्टेट घोषित कर देना चाहिए। इससे पहले इनकी कहानी आगे बतानी शुरू करूँ, इनके कुछ और ट्वीट भी देख लीजिए, कैसे मुस्लिम महिलाओं के साथ डांस करने की बात कर रहे हैं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। लेकिन आज शर्मा जी के साथ कर्मा ने भयंकर खेल कर दिया है। दरअसल पालाव ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी स्टेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है। उनमें से एक आदित्य शर्मा इन्हीं शर्मा जी का बेटा भी है। भारतीय जहाज पर अमेरिका के अटैक में आदित्य शर्मा नाम के एक युवा की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, और उनका पूरा परिवार जो है गम में डूबा हुआ है। हम सबको इस बात का दुख है, हम सबको इस बात का अफसोस है, लेकिन क्या वाकई में उसके परिवार के लोग इस दुख में हम सब के शामिल होने के काबिल हैं? वो मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं, आप जरा इसके इस ट्वीट को देखिए। आदित्य शर्मा के जो बाप का नाम है उसका नाम है राजेश शर्मा। इसके कुछ पुराने ट्वीट्स जो है वायरल हो रहे हैं, और इस वायरल ट्वीट में ये बात दिखाई दे रही है सामने कि ये किस तरीके से अपने नफरत को खुलेआम ट्वीट के जरिए दुनिया तक पहुंचाता था। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। उसी अमेरिका ने, जिस अमेरिका का ये सपोर्टर था, डोनाल्ड ट्रंप से इसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इजराइल और इजराइल का जो जालिम इंसान है उससे इस इंसान को बड़ी मोहब्बत थी। मोहब्बत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो लोग मिल करके मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। आज इसके साथ क्या हुआ हमने देख लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर कहता हूँ, हम मुसलमानों को हमारा दीन इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के गम में खुशी मनाएं। इस्लाम खुशी तो नहीं मना रहे हैं, लेकिन हाँ, इस इंसान की असलियत दुनिया तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इस इंसान का ये यहाँ पे ट्वीट है, देख सकते हो, राजेश शर्मा। इसने इस ट्वीट के अंदर कहा है कि मैं मुसलमान औरतों के साथ ईद मनाना चाहता हूं। वो मुसलमान औरतें जो हिजाब या बुर्का पहनती हैं, जो पक्की मुसलमान औरतें हैं, वो मेरे पास आए, मैं उनके साथ ईद मनाना चाहता हूं। जब वो मुसलमान औरतें मेरे पास आए तो जैसे ही मेरे सामने आती वो मुसलमान औरतें अपने बुरकू को उतार के फेंक दें और फिर शुरुआत करें नाचने से। मेरे सामने वो मुसलमान औरतें नाचना शुरू करें और फिर मैं एक एक मुसलमान औरत के साथ ईद मनाऊंगा। और नीचे हिंदी में भी उसने कुछ लिखा है जो मैं आगे आपको नहीं बताना चाहता। 55-60 साल की उम्र में इस इंसान के दिमाग में भरी हुई एक गलाजत आप इस ट्वीट से समझ सकते हो। हाँ, अगर ये कोई 15-20 साल का लड़का होता तो कहा जा सकता कि भाई कम उम्र लड़का है, अकल की कमी है, मुसलमानों से नफरत में आकर के इसने कुछ भी बोल दिया है। ये लड़का या नौजवान बच्चा नहीं है, 55-60 साल की उम्र है, इसकी अपनी फैमिली भी है, इसके बीवी बच्चे भी हैं, इसके बहनें भी हैं। उसके बावजूद इसके ट्वीट से मुसलमानों के खिलाफ झलकती एक गलाजत, एक गंदी सोच आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो इसकी तरह सोच रखने वाले ये सोच रहे हैं कि हम इजराइल और अमेरिका से गुजारिश करेंगे वो इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया से ख़त्म हो या नीस्तो नाबूद कर देंगे, वो लोग इस इंसान का हाल देखें और सबक हासिल करें। इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए ये अमेरिका, इजराइल बहुत छोटे हैं।
मैं पहले भी कई मेरे वीडियोस में बोल चुका हूं कि इनसे बड़े बड़े लोग आए, इनसे बड़ी बड़ी हुकूमतें आई दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। वो ख़ुद ख़त्म हो गए, उनकी दुनिया में उनका नाम और निशान बाकी नहीं रहा। इस्लाम कल भी बाकी था, इस्लाम आज भी बाकी है, इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा। वीडियो मुसलमानों तक नहीं, वीडियो लोगों तक पहुँचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।